हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ का नया एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। अगली सुबह रियांश जो अपनी जगह से उठ चुके थे, वहीं जिया भी अपने मुंह से ब्लैंकेट वगैरह हटाती है और अपने बाल को समेटते हुए धीरे से खड़ी हो जाती है। रोज की रूटीन की तरह वो भी आज सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई थी और तैयार होते हुए वो खुद को शीशे में देखे जा रही थी। तभी रियांश बाहर का दरवाजा खोलते हुए अंदर आते हैं और इस वक्त वो काफी बिजी लग रहे थे। वो काफी जल्दी जल्दी अंदर आए थे। वहीं जिया को देख कर के रियांश उसके पीछे से आकर उसको कलर करते हुए कहते हैं, आज येलो ड्रेस पहन लो। जिया जो पहले तो मुंह बनाकर उनको देखती है और फिर झट से उनका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, नाराज हूं तो नाराज रहने दीजिए और बातें करने का बहाना मत ढूंढिए मुझसे। रियांश उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं टच कर रहा, लेकिन कपड़े तो चेंज कर लो। जिया जो कहते हैं, क्यों कर लो कपड़े चेंज, यही पहनूंगी मैं। आप मेरी कोई बात नहीं मानते तो फिर मैं आपकी क्यों कोई बात मानूं। को वहीं रियांश अपने वार्डरोब के कांच का दरवाजा खोल करके जिया की तरफ आते हैं और उसको एक येलो कलर की साड़ी देते हुए कहते हैं, पहन लो इसे। वो काफी पेल येलो था जो कि ऑलमोस्ट क्रीम कलर जैसा लग रहा था और उसके साथ ही पिंक कलर के बॉर्डर के साथ उसकी साड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जी हाँ, जो उस साड़ी के साथ अपनी ड्रेसिंग टेबल पर कुछ चूड़ियाँ और उसके साथ क्या कुछ सेट देखती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए पूछती है, हमें क्या कहीं जाना है। रियांश कहते हैं, वैसे तो बात करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि आप कोई बात समझने वाली नहीं है, पर फिर भी अपनी नाराजगी के साथ भी इसे पहन लीजिए। ये बोलकर रियांश दोबारा से फोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। थोड़ा देर जिया जो इसी तरह से गुमसुम होकर के सोची जा रही थी और फिर उस साड़ी को अपने ऊपर लगाते हुए कहती है, अच्छी तो लग रही है, वैसे पहन ही लेती हूँ। इस वक्त तो पूरे परिवार के चेहरे पर रोशनी सी छाई हुई थी। सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे और सबकी ड्रेसिंग आज येलो कलर की ही थी। फिर बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर नीचे की तरफ आ रही थी। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही जिया भी हॉल एरिया में पहुंची थी, वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लावर के साथ डेकोरेशन किया गया था। वहीं प्रार्थना जी भी पूजा की थाल लेकर के उसी तरफ आ रही थी। जिया जो उनकी तरफ देखकर पूछती है, क्या हो रहा है मामा ये। प्रार्थना जी जो मुस्कुराते हुए कहती है, समझ लो चमत्कार हो गया है। वही जिया जो हैरान होकर उनके साथ पीछे पीछे आने लगी थी। हॉल एरिया के बाहर साइड में एक भव्य से गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी जिनका चेहरा अभी तक ढका हुआ था। कुछ पंडित भी आए थे जो कि उनके मूर्ति की स्थापना करवा रहे थे। पूरे विधि विधान से ये कार्यक्रम चल रहा था। वहीं जिया गणेश भगवान की इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत सी मूर्ति देख करके हैरान होते हुए इधर उधर किसी को ढूंढने लगी थी। रियांश भी अपने वॉच को ठीक करते हुए फोन पर किसी से बात करते हुए रेलिंग के पास ही खड़े जिया को देख रहे थे। जैसे जिया की नजर ऊपर की तरफ जाती है, वो तुरंत ही अपनी नजर को दोबारा से सामने की तरफ करके अपना हाथ जोड़ लेती है। नेहा भी धीरे से पीछे से आकर के जिया के कंधे पर मारते हुए कहती है, कोई कह रहा था कि मेरे पति मुझे मनाते नहीं। वैसे मुझे तो छोटी सी पप्पा की मूर्ति मिली थी, आपके लिए तो पूरी मूर्ति की स्थापना करवा दी गई है। वही जिया धीरे से मुस्कुरा करके अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका ली थी और फिर उनकी बात सुनते हुए कहती है, पप्पा की मूर्ति छोटी हो या बड़ी, श्रद्धा होना चाहिए बस। नेहा जो कहती है, बस इतना तो समझ में आ गया, रियांश जीजू का आप में कुछ ज्यादा ही श्रद्धा बढ़ रहा है। आशना और वेदिका भी जिया के पास आते हुए धीरे से जिया से पूछते हैं, आपने बोला था क्या भाभी। जिया जो दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या। वेदिका जो कहती है, अरे यही गणेश भगवान की मूर्ति लाने के लिए। आपको पूरे घर में ना भगवान की स्थापना कहीं भी नजर नहीं आएगी। छोटा सा मंदिर था जिसमें मम्मा पापा पहले पूजा करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हमारे घर में। जिया जो हैरान होकर पूछती है, क्या क्या मतलब, भगवान की पूजा करने का कोई जगह नहीं यहाँ पर। वेदिका जो कहती है, इसीलिए जब भी मम्मा को पूजा करना होता है मम्मी उसी मंदिर पर जाती है। जिया जो एक बार दोबारा से पीछे रेलिंग की तरफ देखती है, लेकिन रियांश अब उस जगह पर नहीं थे। जिया थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखती है, लेकिन फिर भी उसे कोई नजर नहीं आता। वही वेदिका जो कहती है, किसे ढूंढ रही है। जिया जो सरनामे हिलाते हुए कहती है,
नहीं, किसी को नहीं, पर आई प्रॉमिस अभी ये घर में ना एक बहुत ही खूबसूरत से मंदिर की जगह होगी और वहाँ पर गणपति भगवान का और स्पेशली मेरे कान्हा जी की मूर्ति तो ज़रूर होगी। वासना जो तुरंत ही जिया के सामने आते हुए कहती है, हाँ मैं भी कान्हा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज़ उनकी तो मूर्ति ज़रूर रखवाएगा। लेकिन वेदिका जो कहती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, भाई को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं अगर पूजा ही करना है तो मन में कर लिया करो, ये क्या मूर्ति देख देख करके पूजा करनी है, पता नहीं उनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैं जिया जो कहती है, राक्षस लोगों को भगवान में दिलचस्पी कैसे आएगी, वो तो भगवान लोगों से डरते हैं ना। कि तभी जिया ने वासना और वेदिका सबके कानों में सिर्फ एक बात गूंजती है, भगवान का तो पता नहीं, पर बंदा अपनी बीवी से बहुत डरता है। जैसे ये बात वासना, वेदिका और नेहा के कान में पड़ी थी, सबके सब जिया से अपने आप ही शिफ्ट होकर दूर हो जाते हैं और जिया अकेले ही गणेश भगवान के ठीक सामने अपने हाथ जोड़े खड़ी थी। जिया जो रियाज की बातें सुन करके उनकी तरफ एक बार घूमती और फिर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हाथ जोड़ लीजिए आप भी, भगवान शायद कुछ भलाई कर लें आपका। रियाज जो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम मिल गई हो, अब इससे ज्यादा क्या ही भला करेंगे इस बंदे का। अभी जिया रियाज की बात सुन करके उनकी तरफ अपना चेहरा घुमा कर देखती है कि तभी प्रार्थना जी और राधिका उसके सामने आकर पूजा की थाल आगे बढ़ा देती हैं। जिया अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछती है, ये मैं क्या करूं? वहीं प्रार्थना जी जो कहती हैं, आरती करो बेटा। लेकिन तभी जिया जो राधिका की तरफ देख कर कहती है, पर जब बड़ी बहू दी है तो फिर मैं कैसे? राधिका जो रेयांश की तरफ एक बार देखती है और फिर जिया से कहती है, वैसे ये भाग्य कि गणपति भगवान जी हमारे घर पर आए हैं, ये तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाए, और इसके बाद इस घर पर तो पूरा हक तुम्हारा ही है। फिर तुम यहाँ की बड़ी बहू या फिर छोटी बहू, जो भी हो तुम ही हो, इसीलिए ये आरती भी तुम ही करोगी। जिया जो एक बार राधिका की तरफ देखती है और फिर एक बार रेयांश की तरफ। वैसे तो अभी भी वो रेयांश से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। प्रार्थना जी भी रेयांश की तरफ देख कर कहती हैं, बेटा आज के दिन तो थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेते। लेकिन जिया जो प्रार्थना जी के कान के पास आते हुए रेयांश को सुनाते हुए कहती है, आप किससे किस चीज़ की उम्मीद कर रही हैं मम्मी जी, ये और अच्छा कपड़ा? वही रेयांश उससे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा कपड़ा? मैं हमेशा ब्रांडेड क्लोथ ही पहनता हूँ, और इससे ज़्यादा अच्छा क्या पहनता मैं? वही प्रार्थना जी जो बस अपना सिर हिला लेती हैं और पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। जिया जो कि रेयांश को अपने बगल में बुलाती है, लेकिन रेयांश जो कहते हैं, मुझे नहीं आना। वही जिया मुंह बनाते हुए कहती है, मत आइए। रेयांश अपने फ़ोन लेकर के दोबारा से वहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे। वहीं सब लोग अपना हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। दर्शन और वीर भी तैयार होकर के अपना हाथ जोड़ते हुए वहीं सामने आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि यहीं से उन लोग को अपने ऑफिस की तरफ निकलना था। पंडित जी जो शंख बजाते हैं और फिर आरती शुरू होती है। जिया के साथ साथ पीछे सब लोग उसके साथ गुनगुनाना शुरू कर दिए थे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रेयांश ने अभी किसी काम से प्रियंका को कॉल किया था और वहीं दूसरी तरफ से प्रियंका हेलो 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 चिल्लाए जा रही थी। लेकिन इस तरफ रेयांश जो हॉल एरिया में आकर के फोन को नीचे करते हुए जिया के मुंह से गाई हुई आरती को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ा देर ये आरती इसी तरह से कंटिन्यू रहती है और उसके बाद सब लोग अपना मत्था गणेश भगवान के चरण में टेक देते हैं। मैंने भी पूजा की थाल पंडित के हाथ में थमा दी थी। लगभग 5 मिनट तक दूसरी तरफ से प्रियंका हेलो 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 ही चिल्ला रही थी। हाँ, उसे रेयांश की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर एक मीठी ध्वनि जो उसके कानों को काफ़ी सुकून दे रही थी। इसी वजह से उसने भी फ़ोन नहीं काटा था। रेयांश दोबारा से फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, जितने भी मीटिंग्स अभी तक पेंडिंग में थे आज सबको अरेंज करवाओ। दूसरी तरफ से प्रियंका जो कहती है, सर सेटअप के लिए हमने फर्स्ट लोकेशन वाले से बात की है, जिस जगह पर शूटिंग होने वाली है वो बैंक एरिया है सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी अगर आप बात कर लेते तो। रेयांश कहते हैं, ये लंदन का सीन है राइट? दूसरी तरफ से प्रियंका जो कहती है, हाँ सर,
लंदन का ही सीन है। वहीं इस तरफ से रेयांश कहते हैं, अब मैं इसकी वजह से लंदन तो नहीं जाने वाला, लेकिन तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करवा देना मेरी। मैं प्रियंका जो दूसरी तरफ से पूछती है, कब तक आ रहे हैं? ये उसने काफ़ी धीरे और काफ़ी सॉफ्ट लहजे में पूछा था, लेकिन तभी रेयांश जिया को आता देखकर कहते हैं, पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। और वो दोबारा से फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लिए थे। सारे लोग आपस में प्रसाद वितरण कर रहे थे। रेयांश को लगा था कि जिया उनकी तरफ आ रही है, मगर जिया तो सामने खड़े रोनी को लड्डू देते हुए कहती है, ये लो प्रसाद। रोनी जो रेयांश के सामने ही जिया के गालों पर किस करते हुए कहता है, बहुत अच्छा गाते हो। जिया यह सुन करके उसके गाल को हल्का सा सहलाती है और उसके बाल पर अपना हाथ फेर देती है। वहीं वो भी खड़ी हुई थी कि तभी पीछे से प्रार्थना जी जो कहती हैं, रेयांश को दे दिया प्रसाद? रुको, मैं पंडित जी से बोलती हूँ। और वो पंडित जी से रेयांश को प्रसाद दिलवाने के लिए अपने पास बुलाते हैं। रेयांश पहले तो चुपचाप अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने उनकी तरफ प्रसाद बढ़ाया था, रेयांश को इशारे से ही उसे जिया को देने के लिए कहते हैं। पंडित जी के हाथों से प्रसाद लेकर के जिया अपनी आंखें धीरे से बंद करके अपना सर झुकाती है और अभी उसने एक बाइट लड्डू का खाया ही था कि तभी रेयांश उसके हाथ से लड्डू छीनते हुए कहते हैं, पूरा अकेले खाना है तुम्हें? जिया जो सामने की तरफ बड़े से थाल में लड्डू रखा देकर कहती है, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद होता है और इसे पूरा खाना होता है, लाइए दीजिए। लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, और मेरा प्रसाद? पंडित जी और प्रार्थना जी अभी भी सामने ही खड़े थे। पंडित जी अपने हाथ से उन्हें दोबारा से प्रसाद देते हुए कहते हैं, हम तो आपको दे ही रहे थे बेटा, हम आपको दोबारा दे देते। लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, नहीं, मुझे तो यही प्रसाद खाना है, मेरी बीवी ने भोग लगाया इसे। और ये बोल करके वो जिया के बचे कुचे सारे लड्डू को अपने मुंह में डाल लिए थे। वैसे तो रेयांश को मिठाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जिया जो दोबारा से पंडित जी से अपना हाथ बढ़ाकर प्रसाद मांगते हैं और एक मोदक लेकर के वो बाहर की तरफ आने लगती है। रेयांश भी उसके पीछे पीछे आते हुए उससे कहते हैं, कोई अभी भी नाराज है मुझसे? सुबह सुबह का मौसम था, काफी तेज हवाएं चल रही थी और आसपास फूल पौधे जो कि काफी तेज तेज हवाओं के साथ झूम रहे थे। जिया ने भी इस वक्त अपने बालों को खोला हुआ था और उसके बाल जो इधर उधर उड़ते हुए जिया को बार बार परेशान कर रहे थे। जिया उन सारे बाल को ले आकर के आगे की तरफ करती है और धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू को अपने हाथ में लेते हुए रेयांश की तरफ आगे बढ़ के अपने सिर को धीरे से बस नाम में हिला लेती है। जिया अपना बाल संभालते हुए रेयांश की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, अगर आपने ये मेरे लिए किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिया भी इस वक्त अपने हाथों को रेयांश के बटन पर रखे हुए इधर उधर घुमा रही थी। वहीं रेयांश जो जिया से कहते हैं, एक दिन तो मिस हो गया, 9 दिन बचा है। जिया जो रेयांश की तरफ देखते हुए पूछते हैं, किस चीज़ के लिए? रेयांश जो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मूर्ति की स्थापना के लिए। मैंने सुना 10 दिन रहते हैं। रेयांश जिया जो कहते हैं, वैसे रहते तो हर इंसान के दिल में जिंदगी भर है, पर हाँ, मूर्ति के लिए तो 10 दिन काफ़ी होता है। वही रेयांश जो कहते हैं, तो मतलब 10 दिन तक कोई अश्लीलता नहीं? हाँ। जिया जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, या वेरी गुड, कम से कम इतनी अकल तो आई आपको। रेयांश जो अपने सर को धीरे से उसकी तरफ झुकाते हुए उससे बहुत ही प्यार से कहते हैं, इसलिए नहीं चाहता था कि मैं ये सब करूं। और वैसे भी जिस घर में मंदिर होता है उस घर में लोग अश्लील बातें कैसे करते होंगे, रोमांटिक भी नहीं हो पाते होंगे हर वक्त। जिया जो उनकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि हर कोई आपके जैसा रोमांटिक होता नहीं है ना। लेकिन थैंक यू, अगर आपने ये मेरी वजह से। रेयांश कहते हैं, अगर क्या होता है? ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से ही लाया, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। जिया जो पूछते हैं, कौन सी शर्त? वैसे इस वक्त आपकी सारी शर्तें मंजूर है मुझे, लेकिन हाँ, घर पे अब कोई भी आलतू फालतू काम नहीं होगा 10 दिन तक। रेयांश कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी घर है, मेरा फार्म हाउस। कुछ दिन हम वहीं पर रहेंगे। वैसे भी यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई है। जिया जो रेयांश की बातें सुनकर अभी वहां से जाती, लेकिन तभी रेयांश उससे कहते हैं, ख़त्म करो इस नाराज़गी को मैडम, इतना भी क्या गुस्सा करना। वहीं जिया जो रेयांश से कहती है, नाराज़ नहीं हूँ मैं, बस आपने जिस तरह से कल मुझे इग्नोर किया मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है ना कि मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी होती हैं और
आप बार बार मेरे गुस्से को ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वही रेयांश उसकी बात सुनते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है। बुरा लग रहा था मुझे जिस तरह से तुम भगवान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। अरे अगर नहीं दिखाया तो तुम्हारी वजह से नहीं दिखाया ना। खामखा तुम वहाँ पर जाती और तुम्हें चोट वोट लग जाती तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम जिया, और मेरी बीवी चाहे किसी को भी प्रायोरिटी दे। रेयांश अग्निहोत्री का सबसे पहला फ़र्ज अपनी बीवी का ख्याल रखना ही है। और ये बोलते हुए वो अपने थंब से धीरे धीरे जिया के सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को रब कर रहे थे। जिया जो धीरे से आंख बंद करते हुए रेयांश के हाथों को महसूस करते हुए कहती है, कितना डर गई थी मैं जब एक पल के लिए लगा कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे। और फिर धीरे से वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये दिन कभी नहीं आएगा ना जब हम अलग हो जाएंगे, और मैं तो चाहती हूँ ना मेरी आखिरी सांस में बस आप मेरे सामने रहे, आपकी बाहों में सिर रखकर दम तोड़ दूँ मैं। जब जब जिया इस तरह की बातें करती थी उन्हें रेयांश को ऐसा क्यों महसूस होता था कि जिया की ये बात उनके दिल को किसी खंजर की तरह चुभ रही है। और वो झट से अपने हाथ को जिया के गालों से हटाकर उसे जोर से गले लगाते हुए कहते हैं, क्यों करती हो ऐसी बातें तुम? जान लेना चाहती हो तो मार ही दो ना डायरेक्ट। जिया जो रेयांश के सीने में अपना सिर छुपाते हुए कहती है, आपके पास बहुत प्यार करने वाले लोग हैं पर मेरे पास इस वक्त सिर्फ आप है, और मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मुझे स्टार बनना था, वो भी मैं बन गई। पब्लिक के सामने आना था, मैं आ गई। अपने घर वालों से बचकर किसी ऐसे शख्स से शादी करना था जो मुझे मेरे घर वालों से बचा सके, और मुझे वो शख्स भी मिल गया। सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं मेरी। लेकिन तभी रेयांश उसके गाल पर दोबारा से अपना हाथ रखकर उसके गाल को अपने हाथों में भरते हुए कहते हैं, मेरी ख्वाहिशें तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखती। जिया जो अपने चेहरे को उठाकर रेयांश की तरफ देखते हुए पूछती है, कैसी ख्वाहिश है आपकी? रेयांश जो धीरे से उसकी गर्दन के पीछे अपने हाथ को ले जाकर सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ सुकून से जीना है मुझे। बहुत हो गई मेरी ये भगदड़ वाली जिंदगी, अब आराम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और फिर अभी तो बहुत सारे बच्चे भी पैदा करने हैं मुझे। रेयांश की बात सुनकर जिया उनके सीने पर अपने हाथ से धीरे से मारते हुए कहती है, हर बात पर सिर्फ मजाक करना आता आपको, कभी भी सीरियस नहीं होते आप। रेयांश अपने सिर को ना मिलाते हुए कहते हैं, ऐसा ही हूँ मैं, और तुम्हारे साथ सीरियस होकर क्या करूँगा? तुम्हारी तो शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है मुझे। जिया जो अपना मुंह उसे गोड़ते हुए कहती है, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी शक्ल। कुणाल भी गणपति बप्पा के पूजन के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और वहीं वो भी पीछे से आकर रेयांश से पूछता है, सर ऑफिस नहीं चलना? अभी उसने ये बोला ही था कि तभी रेयांश की नज़र पीछे मुड़ती है, और जैसे ही रेयांश ने पीछे की तरफ देखा था, उनकी पूरी फैमिली मेंबर जो कि लगातार अपनी निगाहों को उन्हीं दोनों पर टिकाए हुए उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं गौरव और नेहा जो कि एक दूसरे के बगल में खड़े होकर के जिया को देखते हुए लगातार मुस्कुरा रहे थे। जिया भी जैसे उन लोग की तरह देखती है, वो तुरंत ही साड़ी को संभालते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रेयांश उसका बाजू पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही है? जिया जो हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। मेरे रेयांश जो कहते हैं, बहुत शौक है ना इन लोग को रोमांटिक सीन देखने का, जरा भी प्राइवेसी नहीं देते यार ये लोग। हर बार जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं ऐसे घूरने लगते हैं जैसे कि मतलब जब मम्मी पापा रोमांस करते थे, मैं तो नहीं जाता था इन लोग के कमरे में। जिया उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, छोड़िए अब इस तरह की बातें नहीं करते। वहीं जिया अपना हाथ छुड़ाते हुए उन लोग के साइड से अंदर जाने लगी थी कि तभी रोनी जो चिल्लाते हुए कहता है, चाची रोमांस कर ली हैं। ये सुन करके सारे लोग उसकी बात पर हंसने लगे थे। वहीं वीर उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, देख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। वैसे ये सब नहीं देखते, गंदी बात होती है। वहीं रेयांश भी पीछे खड़े कुणाल से कहते हैं, क्या फ़ायदा तुम्हारा मेरा असिस्टेंट होने का जब तुम मेरे प्राइवेसी को भी मेंटेन नहीं करवा सकते। कुणाल जब अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर, पर मैंने आपको बोला था, वरना ये लोग तो आपको ऐसे घूरते रहते। रेयांश कहते हैं, तो घूरते रहते तो उन लोग को जाकर संभालना था ना, खामखा मोमेंट खराब कर देते हो। कुणाल जो कहता है,
सर फार्म हाउस पूरी तरह खाली है, अगर आप कहें तो। रेयांश कहते हैं 10 दिन तक तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ आ रहे थे। कुणाल भी पीछे पीछे दौड़ते हुए कहता है क्यों सर? रेयांश कहते हैं गणेश भगवान का दिन है और जिया इस टाइम रोमांटिक हो जाए मेरे साथ ये तो मुश्किल है, क्योंकि उसने मना किया कि कोई अश्लीलता वाली बात नहीं करनी है। कुणाल हंसते हुए कहता है वो तो सर पॉसिबल ही नहीं, आप तो बोल ही देंगे। सॉरी सर। रेयांश जो पैसेंजर सीट पर बैठे हुए कुणाल से पूछते हैं वासना का क्या चल रहा है अभी? कुणाल जो हल्का सा शर्माते हुए कहता है सर वो तो मुझे पहले से बस डॉक्टर के पास। हाँ सर, आज लेकर जाना है। उसको घूरते हुए रेयांश उससे पूछते हैं वाकई में पसंद करते हो उसे? कुणाल जल्दी जल्दी अपने सर को नाम हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं सर। रेयांश देखते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं पहले से ही उस ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट करवा दो तुम। मैं एंड टाइम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, किसी भी हालत में उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। कुणाल जो कहता है सर आज रिपोर्ट आ जाएगी और डॉक्टर के पास भी उसे आज ही लेकर जाना है। रेयांश कहते हैं रहने दो, आज एक काम मैं खुद करूँगा, जिया के साथ शॉपिंग पर भी जाना है मुझे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या प्रॉब्लम थी वासना को, जिसके बारे में वासना को खुद भी नहीं पता था। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।